हेलो क्लास 9। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और जो काम मैंने दिया था वो कर रहे होंगे, है ना। तो अभी हम लोग अपना चैप्टर 2 आगे बढ़ाएंगे, जिसकी अंतिम एक्सरसाइज 2.5 हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले 2.5 के 4 क्वेश्चंस बना लिए थे। अब हमारे 5th क्वेश्चन की बारी है, तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, 5th का फर्स्ट पार्ट है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz का गुणनखंड बनाए। इसको फैक्टराइज करना है बच्चे। तो हम लोग इसको देखते ही हमारे दिमाग में एक आइडेंटिटी आती है, और वो क्या है, x + y + z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² y² z² + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, इस आइडेंटिटी से ये सारी टर्म्स आपको लगेगा थोड़ी सी मैच कर रही है ना, yz xz ये सब चीज़ें हमारे पास है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किसका स्क्वायर है, तो उसको x मानेंगे। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाते हैं। ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो, हम जानते हैं, या इस आइडेंटिटी से ये 2x² + 3y का होल स्क्वायर + 4z का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, हमने सबको स्क्वायर के रूप में लिख लिया। तो ये हमारा x यहाँ पर 2x आ गया, y हमारा 3y आ गया, z हमारा 4z आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको देखो, यहाँ चिन्ह में एक बात ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर आपके पास 2 जगह माइनस है। ये चेक करना है कि ये माइनस कहाँ पर है। उन टर्म्स में माइनस है जहाँ पर दोनों में z है। इसका मतलब हमारा जो z वाला टर्म है वो नेगेटिव होगा। इस क्वेश्चन में यही एक समझने की बात है। ठीक है, आपका ये चिन्ह जो है वो बताएगा वो किन दोनों जगह पर है। जहाँ पर z है, इसका मतलब z के सामने माइनस लगेगा, तो हम इसको लिखेंगे -4z का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस ही लिखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि 4 4 जा 16, हमारे पास यहाँ तो प्लस ही आना चाहिए ना। लेकिन अब हम जब तोड़ेंगे, अब हम अपने मन में इसको क्या रखेंगे, x = 2x है, y = 3y है, एंड z = -4z है। ये पद हमारे पास आ गए हैं। x y z हमारे पास तीनों प्राप्त हो गया। अब हम इसको तोड़ेंगे, 2 × x 2x × y 3y प्लस 2 × yz 2 × y कितना है 3y, और z कितना है -4z। ठीक है, प्लस 2 × z कितना है -4z, और x कितना है 2x। तो ये हमारे पास आ गया, सभी पद आ गए। तो अब हम लिखेंगे इसको 2x² + 3y² प्लस 4z² माइनस लिखेंगे, प्लस यहाँ तो प्लस ही था, प्लस ही लिखेंगे, प्लस इसको ऐसे ही लिखना है 2x × 3y - 2 × 3y × 4z - 2 × 4z × 2x। यानी कि ये हमारी ये वाली फॉर्म आ गई जो हमारे पास क्वेश्चन के रूप में थी। और ये अब किसके, इस आइडेंटिटी के आधार पर ये किसके बराबर हो जाएगा, 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। इस टर्म को हमने इस तरह से तोड़ा, ये हमारे पास इसी रूप को हमने तोड़ा है। ठीक है, और ये हमारे पास होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से ये हमारे पास होल स्क्वायर के रूप में आ गया। अब इसके गुणनखंड बनाने हैं, तो 2 खंड कम से कम हमारे पास होने चाहिए। 2x + 3y - 4z 2x
प्लस 3y माइनस 4z। इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 होता है, तो इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस हो जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि आपको स्क्वायर रूट को जो लेना पड़ेगा स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। सबसे पहले हमको चिन्ह देखना है, माइनस कहाँ पर है, जहाँ पर x कॉमन है। जहाँ पर x कॉमन है वहाँ पर हमारे पास माइनस है, तो ये हमारे पास माइनस 2 किसका स्क्वायर होगा बच्चे? √2 का, है ना। अब तक तो आप जान गए हैं, तो ये आ गया √2x का होल स्क्वायर। इस दोनों चिन्हों ने हमको बताया कि ये x के साथ लगे हुए माइनस का मतलब है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस √2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसे क्या कहेंगे, 8 किसका स्क्वायर है? 2√2 का। 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर होगा? √2 का। तो इसको हम लिखेंगे प्लस 2√2 का z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम लोग अपने क्वेश्चन के अनुसार बढ़ते हैं। प्लस 2 इंटू a या x इंटू वाई तो y ही रहेगा, प्लस 2 इंटू वाई इंटू z, 2√2z। ठीक है, प्लस 2 इंटू zx, 2 इंटू z 2√2z इंटू x कितना है हमारे पास? माइनस √2x। ये हमारा यही पार्ट, इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस बाहर, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा। तो इसी को हमने एक तरह से तोड़ा। तो अब हम लिखेंगे वी नो, क्या जानते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो अब हमारा x यहाँ पर क्या है? x इज इक्वल टू माइनस 2x। y क्या है? y ही है। z क्या है? 2√2z है। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की जगह पर माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। और बच्चे एक बात और, मैथमेटिक्स में हम सबसे आगे माइनस लिखना कभी कभी हम लोग रूल के अनुसार नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वो कहेंगे कि डेकोरेशन के लिए अच्छा नहीं है, मैथ्स की सजावट के लिए, तो हम इसको हटाते हैं। हटाकर हम पीछे हम क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदल देंगे। क्यों बदल सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर है ना। माइनस जब कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। अब माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, इसलिए हम इसको खोल के लिख सकते हैं √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये उसी तरह से है बच्चे, जैसे हम लोगों ने दुल्हन दिखा दी लेकिन उसको डेकोरेट नहीं किया, तो डेकोरेट करेंगे तभी वो असली दुल्हन होगी। लेकिन आप ये भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है कोई आधा नंबर काट ले कि आपको ये नहीं पता है कि आगे में माइनस नहीं लिखना चाहिए मैथमेटिक्स में, और उसको हमको डिसअपियर करने की कोशिश करनी है। अगर स्क्वायर है तो आराम से हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब जब हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2x माइनस वाई 2√2z इंटू √2x माइनस वाई माइनस 2√2z, ये हमारा आपका जो आंसर है फिफ्थ के सेकंड पार्ट का आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन
दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए नहीं कि एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए कि आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो आपको जो काम आगे देने वाली चीज़ें हैं उस पर विशेष थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हम समझते हैं, यहाँ है x माइनस 2/3y का होल क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कभी मैं a माइनस बी लिखती हूँ, कभी x माइनस वाई, तो तुम लोग अपने अनुसार लिखना। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये सूत्र, ये फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a क्या है हमारा, x एंड b क्या है 2/3y, ठीक है। यहाँ पर b हम माइनस नहीं ले रहे हैं, पूछो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस है ही, वो जो है वो फॉर्मूले का माइनस है, और जो इससे पहले वाले सवाल में हम लोग फॉर्मूले में कहीं माइनस नहीं ले रहे थे, इसलिए हम b को माइनस ले रहे थे। इस बात का विशेष ध्यान रखना बच्चे, अगर आप फॉर्मूला ही माइनस वाला अप्लाई कर रहे हैं तो b को एज इट इज़ लेना है, इस चिन्ह को साथ में नहीं लेना है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब a इतना है, b इतना है, तो हमारे पास आएगा x माइनस 2/3y का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब, यानी कि x क्यूब माइनस तो माइनस ही रहेगा 2/3y का होल क्यूब, ठीक है। ये पूरी टर्म्स का स्क्वायर क्यूब लेना है ना, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में रख रही हूँ। 2 क्यूब 3 क्यूब वाई क्यूब अलग अलग नहीं लिख रहे हैं हम लोग, एक साथ -3 इंटू a इंटू बी 2/3y इंटू a माइनस बी x माइनस 2/3y, यही बना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x क्यूब माइनस 2 2 4 2 8/27y क्यूब, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया -2xy इंटू x माइनस 2/3y। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट खोलेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2x² प्लस 2 2 4/3xy स्क्वायर, यही होगा हमारा आंसर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह से आप इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आसानी से बना सकते हैं, केवल मेरी चिन्ह वाली बात को ध्यान से सुनना है आपको, कि अगर आपके पास फॉर्मूले में भी चिन्ह माइनस है तब आपको यहाँ x और b में माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला हम प्लस वाला लगाते तब b की जगह पे हम माइनस लिखते, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब आपका 7th क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, 99 का क्यूब निकालें, 102 का क्यूब निकालें, 998 का क्यूब निकालें, ऐसे 3 पार्ट है आपकी। मैं केवल एक पार्ट बताऊंगी क्योंकि आप आगे के खुद बनाएंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में हमको क्या करना है बच्चे, 99 का क्यूब निकालना कौन सी बड़ी बात है ना। 99 को 99 से गुना करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 99 से गुना करेंगे, नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूले पर बेस करके निकालेंगे। तो ये इसको हम लोग आसान इजी कैसे बनाएंगे कि हमको इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन ना करनी पड़े। तो ये लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं इसको। अब हम क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, है ना, क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। बच्चे आप लोग हमेशा ये सोचते होंगे कि मैम बार बार फार्मूला क्यों लिखती हैं, जबकि एक बार तो लिखवा चुकी हैं। बेटा मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको ये आदत पड़े, ठीक है। जितनी बार आप फार्मूला लिखोगे, मेरे देखने से ही मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, और ये ऐसा होता है, मैंने फील किया है तुम लोग के साथ भी। कुछ बच्चे मेरी हैंडराइटिंग की कॉपी करते हैं, कुछ बच्चे मेरे स्टाइल की कॉपी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी चीज़ें हमेशा कॉपी करनी चाहिए, लेकिन बुरी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख रही हूँ, आपके भी दिमाग में वो एक रन करता चला जाए और आपको आदत भी पड़े हर समय फार्मूला। जैसे मैंने ऐसे 3 क्वेश्चन बनाए, तीनों में मैं फार्मूला लिखती हूँ, आप भी उसी तरह लिखोगे, मैं यही चाहती हूँ, ठीक है।
तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि 100 माइनस 1 का होल क्यूब इज़ इक्वल टू 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू 100 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6। ओके, 2 ज़ीरोज़ को 3 बार रिपीट कर दिए, माइनस 1, ये आ गया 99 माइनस 300 इंटू 99, यही होगा ना बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 0 0 2 9 7 0 0, ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये 1 0 0 0 0 0 0 माइनस ये आएगा 2 9 7 0 1, यही आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास सॉल्व करने पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 29701 को माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 1 9, ये 9, ये 2, ये 0, ये 7 एंड ये 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा और इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने रफ का काम यहीं पर कर दिया, 970299 यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है सबको? तो इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरह बनाया जा सकता है। मान लेते हैं हमारे पास है 102 का होल क्यूब, तो उसमें क्या करेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस की आवश्यकता थी, माइनस करने से काम नहीं चलता। और ये हमेशा 100 की टर्म में, 1000 की टर्म में, मतलब 0 0, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करना आसान रहता है। इसलिए कुछ बच्चे, कभी कभी बच्चे कहते हैं मिस 98 प्लस 1 क्यों नहीं कर देते, फिर 98 को तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 को हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। तो इसलिए उन पदों में बदलो जो आपको आसानी से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में 100, 1000, 1 लाख इस टाइप की टर्म्स को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट, 8 के 5 पार्ट हैं, जिसमें पहले चारों पार्ट आप लोग खुद बनाएंगे। इसको एक बार देख लोगे, क्योंकि ये थोड़ा फ्रैक्शन में था तो मुझे लगा आपको सिखा देना चाहिए, बता देना चाहिए। ऐसे ये बहुत इजी सवाल है। तो इसमें आप देख ही रहे हैं कि ये क्यूब के पदों में है 2 पद, और ये स्क्वायर के पदों में है, ये विदाउट स्क्वायर है। तो ये कहीं ना कहीं क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके गुणनखंड बनाने हैं हमको। तो हम लोग जानते हैं, अगर हम इसको तोड़ें तो ये निकलेगा 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, यही निकलेगा। और इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास और इसको डिटेल में जाएंगे, हम लोग लिखते 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस बी, 3p माइनस 1/6। अब ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, ये हमारे पास फॉर्मूले से आ गया। कहाँ से आया, वी नो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। बच्चे आप लोग ध्यान से देखिए, इसको हल करके तो ये 3 3 9, 2 से कट गया, 9/2 p² आ जाएगा। ये 6 6 से कट गया, सॉरी 6 6 30, ये 3 6 से कट गया, ये भी 3 6 से, तो 1/4p आ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन, इसको हमने इस रूप में तोड़ लिया जो फॉर्मूला हम जानते थे। तोड़ने के बाद हमने चेक कर लिया कि वही है, यस वही है। तो अब हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, और इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। ठीक है, फिर से एक बार, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लगेगा, आपको पहले 2 पदों से पता चल जाएगा कि ये होल क्यूब का सूत्र है।
तो होल क्यूब में हमारे पास कौन से फॉर्मूले हैं? 2 ही फॉर्मूले हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। चूँकि यहाँ पर 2 जगह माइनस था तो माइनस वाला ही होगा, प्लस वाला होता तो सब जगह प्लस 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 होता। ठीक है, तो हमारे दिमाग में फट से ये वाला फार्मूला आ जाना चाहिए। इस फार्मूले के अनुसार ये ऐसे होना चाहिए था, a माइनस बी होना चाहिए था और माइनस 3ab। तो हमने a और b इसी को माना हुआ है तो इसी के अनुसार लिखा और बाद में देखा क्या ये आ रहा है हमारे पास। तो 3 इंटू 3 1/6 इंटू 3 करने पर हमारे पास ये आया। फिर इस पूरे को इससे गुना करने पर हमारे पास ये आ गया। इट मीन्स हम लोग सही जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसको फैक्टराइज कर देते हैं, क्यूब के फॉर्मूले पे बिठा देते हैं, उसके बाद फैक्टर बना देते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 भी बनाएंगे। फॉर्मूले को क्वेश्चन नंबर 9 में हमको इस सूत्र को, ये हमारा फॉर्मूला है, मैंने लिखवाया होगा आपको, इस फॉर्मूले को सत्यापित करना है। तो ये सत्यापित होगा कहाँ से बच्चे? क्यूब वाला फॉर्मूला है तो क्यूब वाले फॉर्मूले से ही इसको शुरू करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो हम प्लस वाले फॉर्मूले से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब से शुरू करते हैं। हम जानते हैं वी नो, या हम जानते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो हम जानते हैं। अब इसमें हमको चाहिए क्या? ये वाला पद चाहिए था, इसको इधर रहने देते हैं और ये उठ के उधर चला जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस ये 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये उठ के इधर आ गया, माइनस हो गया और ये इधर ही रह गया, लेकिन हमने ऐसे लेफ़्ट को राइट में, राइट को लेफ़्ट में लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू, बच्चे आप ध्यान से देख सकते हैं इस दोनों में से एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है ना, इसमें 3 एक्स प्लस वाईस है, क्यूब है ना, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए हम लोग। बचा क्या हमारे पास? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। 3 थे, एक कॉमन ले लिया, 2 तो बच गए ना। अगर हमारे पास 2 क्यूब होता, 2 कॉमन ले लेते तो अंदर 2 स्क्वायर बचता, 2 इंटू 2 बच जाता हमारे पास। सेम उसी तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच गया? माइनस 3xy बच गया हमारे पास। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज़ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, ये आ गया हमारे पास। अब और इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, यही हमने प्रूफ करना था। देन हमारे पास क्या आ गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट, ये 9th का फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में आपका फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? माइनस वाला। सेम यही स्टेप्स आप अपनाओगे और इसी तरह से इसको बनाओगे। बच्चे जो जो क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाए हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजेंगे ताकि उसको आगे आपको सॉल्व करवा सकें। ठीक है, और ये मत सोचना कि ये आसान है, हमसे क्यों नहीं बन रहा है। बच्चे जब आपको सीखना होता है ना, अगर आपको कभी कभी समझ में नहीं आता है मीन्स 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, क्यों ऐसा, तो पूछो। सीखने के लिए प्रश्नों पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। ठीक है, प्रश्न पूछोगे तभी आगे बढ़ोगे। आप जितना पूछना चाहेंगे आप पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, पूछोगे तब जब आप पढ़ोगे, है ना। तो पढ़ते रहना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना ध्यान रखना है। यू आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। ओके, तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।